नमस्कार, आदाबार्ज, जय हिंद साथियों। आज मैं आपको 31 दिसंबर 2020 की तारीख में पहले तो आपको इस बीते वर्ष के बारे में बता दूं कि खट्टे मीठे अनुभव जीवन के रहे। कल से नया वर्ष 1 जनवरी 2021 है। इसके लिए आज मैं आपको एक दिन पूर्व हार्दिक बधाई देता हूँ। आपका नया वर्ष, नूतन वर्ष 2021 आप सभी के लिए, सभी प्राणी मात्र के लिए मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हुए मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल आपसे रूबरू हो रहा हूँ। एक सच्ची घटना लेकर, एक सच्चे महामानव के बारे में चर्चा करके अपने को कृतार्थ समझता हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ इस देश की आज़ादी के लिए अनगिनत शहीदों ने अपने प्राणों की न्यौछावर, अपनी जान की न्यौछावर, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। इसी में से कानपुर के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री श्री प्यारेलाल कमल के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। श्री श्री प्यारेलाल कमल जी ग्राम मवैया, पोस्ट शिवली, जनपद कानपुर, प्रेजेंटली देहात के मूल निवासी थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया और नैनी जेल, फतेहगढ़ जेल, बांदा जेल और सेंट्रल जेल में इनको कारावास हुआ, परंतु इन्होंने अपनी अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते रहे और 105 वर्ष की अवस्था में 10 अगस्त सन 2000 में इनका स्वर्गवास हुआ। साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे भारत की जनमानस, उन तमाम शहीदों को हम आओ श्रद्धा सुमन अर्पित करें जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व सुहा किया है। मैं इन महानुभाव श्री श्री प्यारेलाल कमल जी का पौत्र हूँ। पौत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ मुझे और मैंने जब होश संभाला तो उनके सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला। बहुत ही साहस से भरे हुए व्यक्तित्व वाली श्री श्री प्यारेलाल कमल जी, जिनके की साहस की सराहना जितनी की जाए बहुत कम है। आज भी मवैया गांव, थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात इनका स्मरण करता रहता है। और कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जब जमावड़ा होता था तो वहाँ ये टोपी लगाकर, कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती पहनकर वहाँ पधारते थे और झंडारोहण के समय इनसे ही ध्वजारोहण 15 अगस्त और 26 जनवरी को गांव में कराया जाता था। आज भी मुझे याद है। महामानव को श्री श्री प्यारेलाल कमल जी को मुख्य अतिथि के रूप में
सम्मान दिया जाता था। और उनको 2 पेंशन मिलती थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद जब सन 2000 में श्री श्री प्यारेलाल कमल जी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी को पेंशन दी जाने लगी। और अभी 2 साल पहले उनकी धर्मपत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका है। उनके सुपुत्र हैं 4, श्री श्री राम अवतार कमल जी, श्री श्री राम बाबू कमल जी, श्री श्री मुकेश कमल जी, श्री श्री शिवकेश कमल जी, और मुझे उनका सानिध्य प्राप्त है। मास्टर वारंट ऑफिसर राम अवतार कमल जी, जो इस समय उनका भी स्वर्गवास हो चुका है, भारतीय वायुसेना के अभिन्न अंग है और पूरी सर्विस करके मास्टर वारंट ऑफिसर के पद से रिटायर्ड होकर के यहाँ मसवानपुर में एक मकान बनाया और एक कल्याणपुर में मकान बनाया, जहाँ उनके सुपुत्र श्री अरविंद कुमार कमल जी वहाँ पर नर्सिंग होम न्यू नीलम सरोज नर्सिंग होम चला रहे हैं, बखूबी जीवन यापन कर रहे हैं। श्री राम बाबू कमल जी इंडियन एयरफोर्स में थे वो भी, और वहाँ से रिटायर्ड होकर के कल्याणपुर में मकान बनाकर सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भी सर्विस से रिटायर्ड हो चुके हैं। मुकेश कमल जी, श्री श्री मुकेश कमल जी जो उनके पुत्र थे, वो भी अपना यहीं कल्याणपुर में मकान बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। श्री श्री शिवकेश कमल जी, वो भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, गांव में हैं। तो इस महान भाव के सानिध्य में मुझे रहने का अवसर मिला और मैं उनका पौत्र बोल रहा हूँ। मुझे भी इंडियन एयरफोर्स में बाबा हमारे श्री श्री राम स्वर्गीय श्री श्री प्यारेलाल कमल जी की सुभाषित से वहाँ मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने भी 20 वर्ष की स्वर्णिम सेवा भारतीय वायुसेना को समर्पित की और वहाँ से सन 30 अप्रैल सन 2000 को मेरा कार्यकाल पूरा हुआ। 29 अप्रैल 1980 से 30 अप्रैल 2000 को तक की सेवा मैंने भारतीय वायुसेना को दी। विभिन्न अस्पतालों में मैंने फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर कार्य किया और सार्जेंट के पद से मेरा वहाँ से रिटायरमेंट हुआ। तो ये मेरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री श्री प्यारेलाल कमल जी को सल्यूट करता हूँ, हृदय से सल्यूट करता हूँ और कहता हूँ इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित। ऐ भारत देश, ऐ भारत माँ, मैं क्या कहूँ तेरे लिए लाया रंग बिरंगे फूल, बता किस बल बेदी पर चढ़ाना है मुझे। बता, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई, विभिन्न रंगों के पुष्प तूने खिलाए हैं और उनको तेरे समर्पण के लिए लाया हूँ। बता माँ, कौन सा पुष्प, कौन सी जगह बल बेदी पर चढ़ाना है। तो कहते हैं वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। इसलिए आओ उन तमाम शहीदों के लिए
श्रद्धा सुमन अर्पित करें और जश्न मनाएं। भारत देश को आज़ादी इनकी अदम्य साहस, इनके बलिदान से जो प्राप्त हुआ है उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।